लेकिन अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। नीरेंद्र, आपकी टिप्पणी, ये जो प्रकाश अंबेडकर अलग हुए हैं इस गठबंधन से, उन्होंने घोषणा की है, ये कितना बड़ा झटका है? और क्या आपको लगता है कि ये सचमुच में पूरी तरह से अलगाव हुआ है, या ये पोस्चरिंग है? अभी गुंजाइश है इसमें? मुझे लग रहा है प्रकाश अंबेडकर एक अलग तरह का मैसेज तो बहुत दिन से दे रहे थे, बहुत पहले से दे रहे थे कि वो शायद ना करें और शायद कांग्रेस को सपोर्ट करें, उद्धव को ना करें, कुछ कुछ ऐसा ऐसा बयान दे रहे थे। तो ये स्पष्ट था कि वो शायद शिवसेना से नाराज हैं किसी मामले में। लेकिन बाकी हम जानते हैं कि चुनाव जो है, जैसे संजय निरुपम का भी बयान आया है, उनकी सीट भी शायद जा रही है, उनकी सीट पर भी किसी शिवसेना के कैंडिडेट का डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जिस तरह अशोक चौहान गए, ये जो पेटी पॉलिटिशियन है, देखिए दो तरह के पॉलिटिशियन होते हैं। एक होते हैं जो कि किसी सिद्धांत पे लड़ते हैं, डटे रहते हैं, चाहे मिले ना मिले। बहुत सारे नेता हैं हर पार्टी में होते हैं। अब गडकरी हैं, इतना कुछ सह रहे हैं फिर भी पार्टी में हैं। तो ऐसे नेता हर जगह हैं। तो लेकिन कुछ छुटभइये नेता हैं जिनकी लोकल एक थोड़ी सी प्रेजेंस होती है, कभी हारे हैं कभी जीते हैं, लेकिन अपने आप से बड़ा कद हो गया संजय निरुपम टाइप के लोगों का। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे सीट नहीं मिली तो मैं अपने ऑप्शन प्ले रखूंगा। मैंने हद है इस तरह की बात करने की। प्रकाश आंबेडकर भी वही बात कर रहे हैं और मुझे हैरत इस बात की होती है, प्रकाश आंबेडकर शिवसेना पर या कांग्रेस या दूसरे नेताओं पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रहे हैं। अब इससे बड़ी मजाक क्या होगा? प्रकाश आंबेडकर की औकात क्या है? आप उनके सरनेम से आंबेडकर निकाल दे, वो प्रकाश आंबेडकर। तो जो डायनेस्टी के नाम पे राजनीति चला रहा है, जो भी चला रहे हैं, वो दूसरे नेताओं को कह रहे हैं कि आप डायनेस्टी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो ये इनको कुछ सीटें चाहिए होंगी, नहीं मिली। अब मुझे नहीं पता कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि 12 सीटें प्रकाश आंबेडकर जी के पास 4% वोट है, 4% वोट कर आप 12% लेंगे। और कांग्रेस के पास 15 से 16% वोट थे। शिवसेना जो बिना टूटी अटूट शिवसेना थी, उसके पास 16% वोट थे। एनसीपी के पास 16% वोट थे। वो 12 सीटों पे लड़े और आप 12 सीटों पे लड़े, कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि बीच का रास्ता निकल सकता था और 3-4 सीटें उनको उनके सपोर्ट के आधार पर दी जा सकती थी। सीटों का बहुत मुश्किल है और बहुत दबाव है। किसी एक सीट पर कोई एक पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है, वो सीट किसी और को मिलनी है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर पिछले चुनाव में कोई विनिंग कैंडिडेट होता, शिवसेना के तो हैं, कुछ हैं, उन्होंने अपने विनिंग कैंडिडेट की सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। कई तो एमपी जो है वो शिंदे गुट में चले गए। तो चूंकि पिछली बार में विनिंग कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है कि मैं लड़ूं या मैं लड़ूं। हर कंस्टिट्यूएंसी में जो सेकंड या थर्ड रैंक का नेता है वो अपना करना चाहता है। अब मेरा तो सुझाव ये था, सुझाव मैं क्या देने वाला हूं, मतलब मैं इस औकात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बिहार में किया है, बिहार में हम जानते हैं नीतीश की औकात क्या है। वो कभी 20% से फिर 15% से 13% पे आ गए हैं। लेकिन अपने समझौता बनाए रखने के लिए और वो विरोधी गुट में ना चले जाए, हमेशा बराबरी का। इस बार भी 16 और 17 सीटें दी है, उससे पहले भी शायद 17 सीटें ली थी। बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें नीतीश कुमार को दे दी थी, 25 से थी और शायद 17 पे आ गई थी। तो ये कुर्बानी देनी पड़ती है अगर आप बराबरी पे लड़ना, और इससे एक मैसेज जाता है। देखिए 3 गुट हैं, तीनों की अपनी अपनी राजनीति थी, वर्कर थे। वहां पर अगर ये मैसेज चलाए थे 48 में से हम 1/3 1/3 1/3, तीनों जो है 16-16 सीटों पर लड़ रहे हैं, एक आध सीटें द्वारा। तो 16-16 सीटों पर लड़ते तो वर्कर्स में मैसेज आता है, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। उद्धव ठाकरे नेता है, ये तो सही है, लेकिन वर्कर्स में और नेताओं में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम तीनों बराबर के लेवल पे हैं। 17 सीटों पे डिक्लेयर किया, हो सकता है अंतिम फैसला यही हो कि 16-17 हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विकास अघाड़ी के लिए मतलब दिक्कत होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।